अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम दिखाएंगे मुल्तान में पार्क्स के हालात बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं शाह शम्स पार्क में। और पार्क ये कभी मुल्तान की पहचान हुआ करता था। जनूबी पंजाब से तब लोग जो हैं वो इस पार्क को देखने के लिए आया करते थे। ये एक बहुत बड़ी तफरीगाह थी, मगर देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त इसके हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। PHA की इंतज़ामिया जो है उसने इसे अपना गैरेज बना लिया। अगर मैं आपको ये देखें कि इस वक्त गाड़ियां जो हैं वो ग्राउंड के अंदर पार्क हैं। अगर हम चंद साल कबल पीछे जाते हैं तो ये एरिया सारा जो था, यहाँ पर ग्रीनरी थी, घास था, लोग यहाँ पर बैठा करते थे। मगर अब यहाँ पर सिर्फ PHA की गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क होती है। ऐसा लगता है जैसे PHA ने अपना गैराज जो है वो यहाँ बना लिया। अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं और पार्क के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ना देखने के काबिल। लोग जो हैं वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते थे। ख़ास तौर पे मुल्तान के अपने शहरी जो हैं वो दिन के औकात में जो है अलग सुबह यहाँ पर वॉक किया करते थे। इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस इस वक्त पार्क की हालत जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। जाएंगे अंदर पार्क में और आपको पार्क के हालात दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, शहरी इस वक्त मेरे साथ अब ये बुज़ुर्ग हैं। ये पार्क में जो है वो इस वक्त वॉक करने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आप वॉक करने आते हैं डेली, तो ये बताइएगा कि क्या हालात देख रहे हैं? अगर हम चंद साल पीछे जाते हैं, पार्क की तब हालत क्या थी और अब हालत क्या है? गुजारिश है कि आज 15-20 दिन पहले मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा है इसका सिक्योरिटी गार्ड वालों का, मैंने कहा अभी यहाँ पर कुत्तों के लिए ये सैरगाह है या इंसानों के लिए? या छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो अगर कोई कुत्ता भौंक दे या हमें लेट हो जाते हैं, हम उस दूसरी पिछली साइड पर ना वहाँ पर जा नहीं सकते, भी कुत्ते भौंकते हैं। इतने कुत्ते हैं और मकसद यानी कि कुत्ते ज़्यादा हैं और इंसान कम है। इंसान कम है, बिल्कुल। और इसकी पार्क तो पहली हुकूमतों में तो कुछ था, बेहतर था, लेकिन अब तो जैसी हुकूमत है वैसे ही काम चल रहा है। हर बंदा झूठ पर मबनी है और कोई बंदा सही काम करने को तैयार भी नहीं। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं वो भी सही काम करने के लिए तैयार नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड की क्या मसले मसाइल हैं? वो किस तरह पेश आते हैं एक आम आवाम? मकसद वो उनकी मर्जी है, ये दरवाज़ा खोल दे, वो तो कहा हम मकसद बुज़ुर्ग आदमी, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हम उधर से जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी उधर से जाओ। ठीक है भाई, हम उधर से जाते हैं, उनका इतना कसूर नहीं। लेकिन जो है ना, पार्क की हालत बहुत ही बदतर है। इससे तो ना हो तो बेहतर है। हाँ, देखिए जी, ये हालात हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो आवाम यहाँ पर कम है और जानवर जो है, ख़ास तौर पे जंगली कुत्ते जिन्हें कहा जाता है, जिनसे रेबीज़ की बीमारी फैल सकती है। और बुज़ुर्ग साहब ने सही बात की है कि बच्चे जो हैं वो पार्क में आते हैं, खुदा न खास्ता अगर वो उनको काट लें तो, और ख़ास तौर पे अगर बुज़ुर्गों को ही काट दें, क्योंकि बुज़ुर्गों के अंदर कई बीमारियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे लाइक शुगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो वो ठीक किस तरह होगा? अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब पार्क के अंदर जब हम जाते हैं तो अंदर के हालात कैसे हैं? कि पौधे वगैरह और बच्चों के लिए झूले? कोई ख्याल नहीं है, ना पौधों का है कोई, ना ग्रासी प्लाट का कोई हाल है, और ना पिछली साइड पर पौधे खड़े हैं वो सूख जाते हैं। घास इतना बड़ा बड़ा हो गया है, कोई हाल नहीं है यहाँ पर। तो कोई पार्क की हालत नहीं है। पार्क के तो नमूना होना चाहिए भी। वहाँ पर लोग आते हैं तफरीह करने के लिए, अपने जहन को फ्रेश करने के लिए। यहाँ तो दिल जलाने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि कोई ज़्यादा खुली जगह है नहीं हम वॉक कर सकें। मुल्तान में यानी कि कोई इतने ज़्यादा पार्क्स मौजूद नहीं है वॉक करने के लिए, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर आते हैं। तब जब ये सही था तब इसके हालात क्या थे? ये तो बेहतर थे। आज 5-7 साल पहले पार्क की हालत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बदतर है। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंगल है, जंगल में आ गए। अंदर जाकर देखो पिछली साइड पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालत है पार्क। चलें जी, पिछली साइड तक भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे और हालात क्या हैं पार्क के। रहिए हमारे साथ।
जी तो नाज़रीन, आपको हालात दिखाए अभी मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि पार्क में आने का वक्त है ये, और लोग जो है वो शाम में और दिन के औकात में जो है वो पार्क का रुख करते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पार्क में हर चीज़ लगी हुई थी, हर चीज़। अब कुछ भी नहीं है, सफाया हो गया, ले गए हैं, हर चीज़ ले गए हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपने देखी? और मोटर वगैरह थी, बेड़ियाँ थी, ठीक है ना, हर चीज़ थी, कुछ भी नहीं है, सब ले गए हैं। लोहे तक, जंगले तक उठा के ले गए हैं, पंगूड़े तक ले गए हैं, कुछ भी नहीं है। यानी कि इन्होंने बैठने की जगह भी नहीं छोड़ी बंदों के लिए, जो एक बेंचेस वगैरह होते हैं। हाँ, लोहे के बेंच थे, वो भी नहीं छोड़े, बैठने की जगह भी नहीं छोड़े, हर चीज़। कब से आप इस पार्क को देख रहे हैं? और सर हम सन 83 में आए थे यहाँ पे, तो पार्क तो फिर बनते देखा होगा आपने? बनते देखा है हमने, बनते देखा है। तो जब ये बन रहा था, जब ये बना था, तब ये अरूज पे था, जनूबी पंजाब से लोग जो हैं वो यहाँ पर आया करते थे, तब हालात क्या थे वो बताएं, और अब हालात उसकी पेश नज़र क्या हैं वो? बहुत अच्छे हालात थे पहले, बहुत अच्छा पार्क था, बच्चों के लिए भी सही था, आना जाना हर किसी का ट्रिप आते थे। अब कोई लोग आते हैं ना, कहते हैं ये पार्क है, ये पार्क तो नहीं है, ये तो जंगल है, पार्क तो नहीं है, ये पार्क तो उसको कहते हैं हर चीज़ मुहैया हो, कुछ भी नहीं है यहाँ। इंतज़ामिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छी खासी तफरीगाह को जंगल बना दिया। माना कि जनूबी पंजाब में जंगलात की कमी है, मगर जंगलात का मतलब ये नहीं कि आपके एक बने बनाए पार्क को आप उजाड़ कर उसे जंगल में तब्दील कर दें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ट्रिप्स बहुत आया करते थे, तो अब ट्रिप्स की क्या हालत है? अब आते हैं, बहुत कम आते हैं। वो पूछते हैं ना उनसे हम, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, नाम है भाई पार्क है, तो अब तो कुछ नहीं है, पहले था अब नहीं है, तोड़ लिया है। वो भी कहते हैं भाई तोड़ के ले गए हर चीज़। अच्छा ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि PHA की जानिब से जो है वो एक गिराज भी बना दिया गया है यहाँ पे। क्या पार्क में पहले भी गिराज था इस तरह का? नो, पहले नहीं था, अब बनाया था। तकरीबन 7-8 साल हो गए बनाया इन्होंने। तो ये मुझे बताएं कि क्या PHA के पास और कोई जगह नहीं मिली कि एक अच्छे खासे पार्क के अंदर ही उसने गिराज बना दिया? बस जी ये आपस में मिले होते हैं, बस आके बना लिया उन्होंने। पूछा है या नहीं पूछा वो तो अल्लाह जानता है, पर इन्होंने आके बना लिया यहाँ पे। हाँ। ये कब से हालात बुरे देख रहे हैं आप पार्क के हो रहे हैं? तकरीबन हो गया है 5-6 साल हो गए हैं सर। 5-6 साल से ये गिराज है? हाँ जी, ये गिराज है 5-6 साल। ये है जी हालत के 5-6 सालों से पार्क जो है वो पार्क कम और PHA का गिराज जो है वो ज़्यादा बन चुका है। हम मज़ीद अंदर चलेंगे, आपको दिखाते हैं पार्क के हालात के पार्क के हालात हैं क्या। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त पार्क के अंदर आ चुके हैं और ये देखें, ये हालात है पार्क के पत्ते जगह जगह बिखरे हुए हैं। मट्टी की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी ने ट्रैक्टर जो है वो चलाया हो। क्या ग्राउंड्स के अंदर ट्रैक्टर चलाया जा सकता है? ये हालात हैं कि शाह शम्स पार्क के घास भी जो है वो भी प्रॉपर हमें नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई घास भी प्रॉपर उगा हो और कोई सफाई का भी इंतज़ाम हो। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि पार्क में कितने अरसे से आप आ रहे हैं? हमारा तो हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम तो बड़े अरसे से आ रहे हैं, 10-20 साल से हम यहीं हैं, पैदाइशी हमारी इधर की है। यानी कि आपने फिर इसका मतलब यह है कि पार्क को तो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इसके हालात पहले क्या थे और अब क्या हैं। ऐसे पहले तो बहुत रौनक वगैरह होती थी, बहुत से लोग आते थे। अब तो यहाँ कल्टीनें बंद है, झूले बंद है, इसलिए कोई आता ही ना। सफाई है पार्क में, इसलिए पब्लिक वगैरह आती नहीं है। तो पहले जब आते थे लोग उस वक्त क्या नज़ारे होते थे यहाँ पर? पहले यहाँ पे बहुत खूबसूरत पार्क होता था, पौधे वगैरह, फूल शूल, ये डेकोरेशन वगैरह बहुत सारी होती थी, इसलिए रौनक होती थी, लाइटिंग होती थी। अब तो यहाँ लाइटिंग ही नहीं होती रात के टाइम। रात में लाइट ही नहीं होती? नहीं, लाइट ही नहीं होती, बस यही प्लाट की लाइटिंग चलती है और बाकी लाइटिंग नहीं चलती, ना झूलों की तरफ है, इसलिए आवाम आती नहीं है। इसके किसको जिम्मेदार समझते हैं कि इसकी हालत को ख़राब करने वाला कौन है? ये तो पार्क वाले जो बड़े इंचार्ज हैं ना, उनको चाहिए ना लाइटिंग वगैरह करे। आवाम आती है टिकटॉक वीडियो वगैरह बनाने के लिए, लोग आते हैं, अब आते हैं, लाइटिंग है नहीं, वो आधा घंटा बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। ये हालात हैं कि यहाँ पर के लोग जो हैं वो बेचारे तंग आ चुके हैं कि हमारे पास तफरीह की जगह कोई नहीं है। अगर मैं आपको मज़ीद दिखाऊँ, इस तरफ आएँ, ये देखें जी, जगह जगह से घास जो है वो भी गायब है। पैचेस जो हैं वो मिट्टी के आपको नज़र आ रहे होंगे कि हम इसे पार्क नहीं कह सकते। ये वाकई एक जंगल नुमा जो जगह होती है, ये उसकी हालत को दर्शाता है। और इसके आगे अगर हम चलते हैं
ये देखें कि घास भी यहाँ पर नहीं काटा हुआ। और अगर चलने वाली जगह पर आ जाते हैं हम कि वॉकिंग ट्रैक जो कि एक पार्क का हिस्सा होना चाहिए, जो है कि यहाँ से लोग जो हैं वो वॉक करते हैं। अब उसकी हालत ये है कि उसके ऊपर ये इतना बड़ा बड़ा घास जो है ये उगा हुआ है और उसके बाद जगह जगह पत्ते बिखरे हुए हैं। और इस वक्त ये देखें कि ये सोलिंग है और सोलिंग पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक अरसे से कहीं पानी खड़ा हुआ था और जिस पानी को जो है वो अब खुद जो है वो साफ़ किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर मट्टी के निशानात मौजूद हैं। नाजरीन, आप ये देखें, हम मज़ीद आगे आए हैं तो बच्चे जो हैं वो इस वक्त हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर आओ भाई, बताओ मुझे बेटा कि पार्क की हालत कैसी देख रहे हो? खेलने को जगह सही मिल रही है? यहाँ तो सही है, अच्छी जगह है। तो ये जो पहले पार्क में आते थे बचपन में छोटे से, जी बहुत अच्छी थी पहले, अब कुछ भी नहीं रहा यहाँ। क्या वजह है, क्या देख रहे हो? पहले क्या था और अब क्या है? पहले झूले अच्छे थे, अब झूले भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। झूले भी नहीं है। देखिए जी, झूले नहीं है। बच्चों के वाइज तफरीह गाह है और बच्चों के साथ खेलने के लिए एक ये जगह मिलती थी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 इकबाल। अच्छा, 6 में पढ़ते हो। तो मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पर खेलने आ रहे हो, पहले जब आते थे मम्मा पापा के साथ छोटे से, तब कैसा था पार्क और अब कैसा है? बहुत अच्छा था, अब तो कुछ भी नहीं रहा है। कुछ भी नहीं रहा? नहीं, ओ जी, कुछ भी नहीं रहा। बेटा आप क्या कहोगे? अब तो खेलने भी नहीं देते, बहुत मुश्किल से खेल रहे हैं। अच्छा, खेलने भी नहीं देते अब? क्यों? वो कहते हैं कि ईंटें खाड़ते भी नहीं। ईंटें कहते हैं अपनी जगह पर रख के जाया करो, ईंटें रख के जाते हैं। कोई और बच्चे खेलते हैं, हमें खेलने भी नहीं देते। देखिए जी, बच्चों को पार्क में खेलने से भी रोक दिया गया। भाई खुदा का नाम लो, मुझे एक बात बताओ, इस पार्क में रखा क्या है कि जहाँ पर छोटे बच्चों को भी जो है वो खेलने से रोक दिया? बेटा आप बताओ कि क्या कहोगे कि पार्क में खेलने आए हो? जी हम खेलने आते हैं बैट बॉल यहाँ पे। उधर से अक्सर आ जाते हैं लोग के भाई गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड, सिविल वर्दी वाले आके भाई अक्सर बैट सोच लेते हैं। हाँ जी, फिर कहते हैं दफ्तर आ जाओ कुछ बड़ा ले आओ। इनको ये नहीं नज़र आता, ये इनको कहते हैं कि ये फैमिली आती है, तब इनको फैमिली याद नहीं आती जब उधर क्या क्या काम होते हैं। उस दिन इन्होंने कहा कि भाई इधर ना भाई आपने नहीं खेलना। इनको इतनी अपनी पार्क का ख्याल है तो इधर इन्होंने बेजुबान वो कुत्ते थे उनको गोलियां मार के मारा गया। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे एक बात ये बताओ कि बेटा इतना माशाल्लाह आपको पता है, आप इस वक्त हालत देख रहे हो कि पार्क के अंदर क्या गंदगी नज़र आती है? मेरे अब्बू ने भी यही कहा है, जब हम छोटे होते थे तब इससे अच्छी कोई पार्क नहीं होती थी, अब इससे गंदी नहीं कोई पार्क है। इससे गंदा कोई पार्क नहीं है? हाँ जी। नहीं जी, बच्चे भी देखें जी, उनके पेरेंट्स भी अब यही कहते हैं उन्हें कि इससे गंदा पार्क कोई मौजूद नहीं है। अब देखिए बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब जैसे उनके पेरेंट्स उन्हें बता रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये कनोपी होती थी और यहाँ पर लोग जो है वो छाँव में बैठा करते थे। अब इसकी हालत ये है कि कनोपी तो गायब हो गई और बैठने की जगह वो आपके सामने है। और अगर मज़ीद आगे चलते हैं, इन्होंने एक एडवांस कनोपी बनाई बैठने के लिए और देखने में ये आ रहा है कि उसकी हालत जो है वो, हुकूमत का पैसा जो है वो बर्बाद है इस वक्त। मैं ये आपको बता दूं कि लगाया हुआ पैसा जो है वो बर्बाद है। ये देखें सारी टाइलें जो हैं वो टूटी हुई हैं और इस पर अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है और पैसा लगाने के बावजूद आवाम जो है वो बेचारी पिस रही है कि उनके पास तफरीह की जगह नहीं है। बच्चा एक और मेरे साथ मौजूद है। बेटा इधर आओ, खड़े हो। मुझे ये बताओ कि इस वक्त यहाँ पे तो खैर खड़े होने की जगह भी सही नज़र नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ कि पार्क पहले कैसा था, अब कैसा है? पार्क पहले हमारे होने से पहले तो सही था, ये अब रुल गया। मतलब देखो ज़रा उस साइड से भी देखो, ज़रा नज़र घुमाओ उधर, सारा कुछ ही दरख्त काट दिए हैं। कहते हैं झील में खेलो, हम खेलने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि भाई ये खेलने की जगह नहीं है, फैमिली आती है इधर, ले भी कहें। तो मुझे एक बात बताओ कि फैमिली आपको नज़र आई हैं? मुझे तो अभी तक कोई फैमिली नज़र नहीं आ रही। शाम को आती है ना तो ये खेलने फिर भी नहीं देते, कहते पाबंदी है इसलिए। तो मुझे ये बताओ कि पार्क आपको पता है कि घूमने फिरने और खेलने के लिए बनाया गया था कि लोग सैर व तफरीह के लिए आएँ। तो जब आप लोगों को ही रोक दिया जाता कि यहाँ पर ना तफरीह करें ना सैर करें, तो फिर आप ये बताओ कि फिर जाके कहाँ तफरीह करोगे? फिर क्या करेंगे, बस अब घर बैठ जाएंगे और क्या करना है। तो मुल्तान में तो वैसे ही पार्क की तादाद जो है वो बड़ी कम है अगर हम दूसरे शहरों की निस्बत देखते हैं। तो क्या डिमांड करोगे हुकूमत से? हुकूमत से डिमांड कर यही करनी है कि बस इसको
जो है इनके सही किया जाए, इस चीज़ को पाबंदी ना लगाई जाए, बस खेल लें जो खेलने आए खेल लें, बाकी तफरी करें अपनी। जी बच्चे भी सही कह रहे हैं जी, बच्चों को खेलने दिया जाए क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर हैं जी, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा पाकिस्तान का नाम जो है वो इन्होंने ही रोशन करना है। जी तो नाज़रीन अभी अब आपको और आगे लेके चल रहे हैं और ये देखें कि ये क्या पार्क नज़र आ रहा है कि जहाँ पर मिट्टी के ढेर हों, और हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि पीछे वाली आबादी ने यहाँ पर तोड़कर एक रास्ता भी निकाल लिया। इंतज़ामिया आखिरकार है किधर? क्या इंतज़ामिया को ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि यहाँ पर पार्क की दीवार को भी नुकसान पहुँचाया गया? और अगर हम आगे उसकी तरफ देखते हैं तो वो उधर सेम है, सारी दीवार जो दीवार है वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है। और इसी तरीके से जो इस वक्त ये मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ और ये वॉकिंग ट्रैक है, और इस ट्रैक की हालत ये है कि इंतज़ामिया कहती है कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त VIP किस्म का आवाम को ट्रैक जो है वो दिया है, और मगर देखने में ये आ रहा है कि ये ट्रैक जो है ये चलने के काबिल नहीं है। ना तो इसके ऊपर पानी मारा जाता है कि कम से कम पानी मार डाल दिया जाए, छिड़काव कर दी जाए ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पर उड़ने वाली मिट्टी से जो है वो बच सकें। ये हालात हैं जी इस वक्त। अब आप ये देखें कि कनोपी की छत नहीं है तो बंदे बैठेंगे किस तरह। जी तो नाज़रीन हम अब मज़ीद आगे अंदर आए हैं पार्क में, तो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खैर अब ये बताइएगा कि पार्क के हालात पहले क्या थे और अब क्या? हाँ जी, पहले पार्क के हालात बहुत अच्छे थे, सब्ज़ा भी काफ़ी था और घास जो ने हर तरफ हरियाली थी। लेकिन अब पार्क के हालात और झील इनकी तरफ देखें तो खौफ आता है, ऐसा खौफ आता है। यहाँ पे सुबह वॉक करने आए, यहाँ पे कुत्ते जो है ना, तकरीबन कोई कुत्ते इतने हैं पार्क में। आज चंद दिन पहले मुझे कुत्ते ने काटा है, ये भी मेरी निशानी है। मैंने 3 टीके लगवाए हैं और उसके बावजूद भी ये पार्क में जाओ वॉक करो, कुत्ते फिरते हैं, लेकिन इनको कोई भी पता नहीं है भी हम पार्क के कुछ हालात दुरुस्त कर दें। ना इनको किसी भी चीज़ की पता नहीं है। चिड़ियाघर है, वो भी एक आम टिकट 100 रुपया लगी हुई है, लेकिन उसमें जानवर इतने नहीं हैं। और झील की तरफ चल जाओ, हर 8वें दिन 10वें दिन झील पानी से भर जाती है। फिर ये छोटा सा पैप लगा के उस पानी को निकालते हैं, लेकिन कई दिन झील जोन से आती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बच्चा झील में गिर जाए तो बिल्कुल उसकी मौत वाक़या हो सकती है। इनको कोई फ़िक्र नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये झील और पार्क के जोन से सैलगाह है, इसका तफरीह है जो लोगों के आने जाने की, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए और लोग आएँ, इंजॉय करें, पिकनिक करें और लोग अपने घरों को जाएं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वीराना पड़ा हुआ है। जी जो हमने बात की थी आपसे कि कुत्तों की आमाज गाह है, जंगली कुत्तों की, और उसका मुंह बोलता सबूत एक हमारे सामने आ गया कि भाई को अभी कुछ अरसा पहले कुत्ते ने काट दिया। पहले नहीं, 4 दिन पहले मैंने टीके मुकम्मल करवाए, 3 दिन पहले। 4 दिन पहले टीके मुकम्मल? जी 4 दिन पहले टीके मैंने मुकम्मल, 3 टीके लगे हैं मुझे। आज तीसरे दिन में ये टीका लगता है, मैं निश्तर में जाके टीका लगवाता था। अच्छा सर, अगर यही चीज़ किसी खुदा न खास्ता बच्चों के साथ हो जाए, हम तो चलो बड़े हैं, सरवाइव कर जाते हैं, क्या जितने आप लोग बता रहे हैं कुत्तों की तादाद ही बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो खुदा न खास्ता किसी बच्चे पे हमला कर दे तो? हाँ जी, अगर किसी बच्चे पे हमला कर दे तो बच्चे की वो डेथ हो जाएगी, बच्चा बचेगा नहीं। ये मैं तो बड़ा था, कुत्ते को देखा, मैं भाग गया, उसको डराया धमकाया, फिर कुत्ते ने मेरा पीछा छोड़ा, वरना बच्चा होता तो उसकी डेथ हो जा सकती। ले जी, ये हालात है कि इंतज़ामिया आखिरकार पार्क को आवाम के लिए बनाया किस मकसद के लिए गया था? इंतज़ामिया किधर है? मरियम नवाज़ साहिबा, आपका सुथरा पंजाब के अंदर क्या पार्क नज़र नहीं आते आपको? सुथरा पंजाब के अंदर पार्क ही गंदे हुए हैं। मुल्तान शहर के पहले ही उसके पास पार्क्स नहीं है इतने कि कोई तफरी गाहें मिल जाएं, मगर यहाँ पर देखने का तरीका ये नज़र आ रहा है कि हमें पार्क जो मौजूद है उसमें भी चीज़ें नहीं है और वहाँ पर आवारा कुत्ते जो हैं वो फिर रहे हैं। सर क्या कहेंगे कि पीने का साफ़ पानी की सहूलत के हवाले से? पीने का साफ़ पानी भी नहीं है। दूसरा कि ये जो हुकूमत है ना, इसकी तवज्जो नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है। पहले जब बहुत तवज्जो थी, साफ़ सुथरा था माहौल था, जो इसमें अमला था वो भी काम करता था। अब अमला जो है ना हाज़िरी लगवाता है, काम नहीं करता, ऐसे रहते हैं। तो हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है इस तरफ। मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से अभी ये भी बताया गया जी कि दरख्त लगाएं, ग्रीन पंजाब, और हर जगह पौधे लगाए जा रहे हैं। कोई ना कोई बड़े से सेलिब्रिटी या कोई बड़ा ओहदेदार या कोई बड़ा बैरोक्रेट जो है वो आता है, एक दरख्त लगाता है, चला जाता है। मगर हम पार्क के अंदर देख रहे हैं कि पार्क के अंदर तो हमें
घास नहीं नज़र आ रहा, तो दरख्त तो बहुत दूर की बात है। हाँ दरख्त वो पहले लगे हुए थे वही है, उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं। जो पहले लगे हैं ना स्टार्टिंग में वही है, उसके बाद तवज्जो कोई नहीं है। घास भी तुम देख लो ऐसे ही है, ना इनको पानी मिलता है ना इसका इंतज़ाम, लैट्रिन का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ऐसे ही है साहब पार्क का भी, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ले जी, ये हालात हैं कि अल्लाह ही हाफिज़ है इस पार्क का, कि अवाम जो है वो सिर्फ अब मजबूरी के तहत यहाँ आती है, क्योंकि उनके पास कोई और तफरीह गाह मौजूद नहीं है। अभी मज़ीद आपको लेके चलेंगे, आगे दिखाएंगे कि हालात क्या हैं, झील के हालात क्या हैं, झील की तरफ वाली साइड कैसी है। नाज़रीन हम मज़ीद पार्क के अंदर आए हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि पार्क में वॉक करने के लिए आए होंगे, तफरीह के लिए? हाँ जी हाँ जी, देखो जी पार्क चाहिए सैर तफरी वास्ते, टाइम पास हो जाए। देख लो इधर सारी वरानगी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, इधर मुलाजम भी है, लेकिन पार्क के अंदर कुछ नहीं है। सारे अफसरां दे घरां च पैसे लै रहे हैं, काम उत्थे कर रहे हैं, पैसे जेह्ड़े सरकारी बात हमारी, यह कम हो रहा इत्थे। कोई देखदा नहीं, कोई बहाल नहीं हैगी, बस मन मर्जी करन रहे हैं। देख लो तुहाडे सामने अब झील आ बिल्कुल वरान हुई पई है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने पार्क को बनते भी देखा होगा? हाँ जी। हालात क्या थे और अब क्या? देखो जी तकरीबन 34-35 इन्ने के साल हो गए आ। स्टार्टिंग जो टिकट सी ना उदों जानी कि अच्छा खासा प्रोग्राम होता था, तो रौनक भी होती थी। जबकि टिकट ख़त्म हो गई, वैसे का वैसे ये जैसे टिकट गई वैसे सारा कोई गया। ये तो शहबाज शरीफ ने आवाम के लिए किया था कि जी पार्कों में से टिकट ख़त्म कर दी जाए, चलो जी बंदे जो है वो पार्क में आ जाएं। देखो जी नवाज शरीफ का इन्हें ना अपना खुद ढेडा होना, वो ना भरेगा तो दूसरे देणगे ना। गरीब आवाम दसो जी अज तक मिलिया की है? जिन्ने भी सियासी बंदे आ गरीब आदमी की मिलिया? महंगाई, रसवाई। आ दिल्लीगढ़ वाकया गया की उत्थे होया वा? दिल्लीगढ़ वाकया लाशां राती निकलियां जी उतों, 4 पहले निकलियां, 3 लाशां मलबे के थल्लों राती नहीं मिलियां। वो भी महल्लेदारां ने इतराज किया जी बदबू आ रही है, तो पता नहीं काहदी आ रही है, देखा तो थल्ले लाशां। ये हालात हैं जी। सर आप क्या कहेंगे कि पार्क के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पीने का साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है और उसके साथ साथ वॉशरूम भी नहीं है, तो बुज़ुर्ग या शुगर पेशेंट अफराद जिनको वॉशरूम इमरजेंसी हो या कोई बच्चे जिस तरह उन्हें कोई पानी की प्यास लगे या वॉशरूम जाना हो, तो क्या किस तरीके से अवेल करेंगे? देख लो इतने आगे तो है ने मशीनां लगी हुई बिल्कुल खराब ने, ना उन्होंने पानी हैगा ना कुछ हैगा। ਜਿਹੜਾ आंदे अफराद इतने सैल तफरी करने ना उन्होंने पानी मिलता, ना उन्होंने वाशरूम करने कोई जगह मिलती है, तो पानी तो उन्होंने साफ इतने मिलता नहीं है, फिर वो मुल का ही पीते नैसरे तो लैके, तो वो आम बंदा तो नहीं पी सकता है। अच्छा ये बताइएगा अगर जो मोल लेकर पी रहे हैं वो क्या यहाँ पर रेट मिल रहा है और बाहर क्या रेट मिल रहा है? इतने तो ज़ाहिर है जी 120 रुपए की और 150 की बोतल मिलनी है, 30 रुपये उत्ते चार्जर उन्होंने लाजमी लाना है। 30 रुपये ऊपर चार्जेस। एक तो पहले ही पार्क की हालत नहीं सही, लोग वैसे ही तंग, ऊपर से महंगाई के मारे जो है वो और इन्हें लूट लिया जाता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि पार्क की हालत को ख़राब करने में किसका हाथ है? ये जोड़ा ना माली इस तरह सफाई नहीं कर रहे। देख लो कि उधर वाला इलाका साफ़ है, इधर सारा गंदगी ना भरिया पिया, कोई इंतज़ाम नहीं पानी का, कोई सफाई नहीं सही तरह हो रही, की करे बंदा इतने। तो मुझे ये बताइएगा कि इस हालत ज़ार तक यहाँ तक पहुँचाने में किन लोगों का हाथ है? क्या माली तो अकेले नहीं हो सकते ना, इंतज़ामिया भी है उसमें? हाँ सारे ही है। हम देख लो इतने की हिसाब देखिए ना तुसी, अज सफाई हुई है, हम जरा थोड़ा जिहा इधर इलाका देखो, इधर देखो उदा ही गंद पिया सारे। मुल्तान में पहले ही पार्क्स की हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हालात हैं जो हैं वो देख रहे हैं, हमके पार्क वैसे ही बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से क्या इंतज़ामात ऐसे किए जाने चाहिए? सुथरा पंजाब मुहिम भी चल रही है एक तरफ, ऊपर वाले सारे कहणगे सही करो, नीचे वाले नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी बात ही नहीं मान रही। सही जी ब्यूरोक्रेसी बात ही नहीं मानती जी। ये बताइएगा पार्क में सिक्योरिटी के हवाले से बात करते चलें कि लोग जो हैं उनको सिक्योरिटी कैसी मिल रही है? क्या गार्ड्स जो हैं वो फिर रहे हैं होते हैं, मगर हम सुन ये भी रहे होते हैं, मैं सुनने भी गया कि यहाँ पर बड़ी वारदातें भी होती हैं। देखो जी शाम जो 10 का टाइम होंदा ना, रात करीबन 10 के बाद डिकेट वगैरह वो सब इतने पार्क के अंदर आ जाते हैं,
ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਕੈਤੀ ਸ਼ਕੈਤੀ ਵਗੈरह ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। यानी प्लानिंग सारी यही है। हाँ जी, और कोई रोकने वाला कोई नहीं गा। तो फिर फैमिलियाँ तो नहीं आती होंगी? नहीं, हाँ कोई नहीं आती रात को, कोई भी नहीं, ना कोई सरकारी ना कोई पुलिस वाला, कोई ना नहीं रोकता है। पुलिस भी चक्कर नहीं लगाती? नहीं लगाती। पहले ये हालात हैं जी। पुलिस जो है वो पहले चक्कर लगाती थी, अब भी चक्कर नहीं लगाते। और जो गार्ड्स हैं वो गार्ड्स भी बस नाम के गार्ड्स हैं, काम करने से वो कासिर हैं। उनकी हालत ये है गार्ड्स की कि वो सिर्फ अपनी मुफ्त की तनख्वाहें जो हैं वो ले रहे हैं। मज़ीद आगे चलेंगे जी। तो नाज़रीन, अब हम मज़ीद आगे आए हैं तो नौजवान जो हैं हमारे मुल्तान के, वो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक अच्छा खेल है क्रिकेट, और वो यहाँ पर खेल रहे हैं। उनसे बात करते हैं लड़कों से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह से क्रिकेट आप लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, पार्क की हालत क्या हुई है? जी ये आपके सामने ही है पार्क की जो इस टाइम कंडीशन है, एंड दिस इज़ नॉट बेयरेबल। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यहाँ के जो जितने भी आपको पीछे यंगस्टर्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई आइडियल कंडीशंस बनाई जाए, जिससे हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए कोई फ़लाह का काम किया जाए। अब इस टाइम आप सूरत हाल ये देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये इंटरटेनमेंट की जगह नहीं रही। पास का बेसिकली मकसद क्या है कि इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ अपने पास ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना, जो कि बिल्कुल भी नहीं फॉलो करवाया जा रहा। आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं नज़र आएगा, आपको यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं मिलेगा जो इसकी टेक केयर करने वाला होगा। तो डेट्स वाई इसकी कंडीशन ये हुई पड़ी है। तो क्या समझते हैं कि ये इस हालत तक पहुँचने में कौन लोग जिम्मेदार हैं? जाहिर सी बात है, आप अगर किसी के घर में आते तो उसका जो ओनर होता है, और ओनर जो होता है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए उसका एक मैनेजर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। तो यानी कि यहाँ की इंतज़ामिया है जो कि अकाउंटेबिलिटी के ज़ुमरे में आती है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इस कंडीशन में आपने पहुँचा दिया है कि अगर आप इसको इंटरटेनमेंट की जगह नहीं पहुँचा सकते, तो आई वांट गिव यू द सजेशन टू द गवर्नमेंट कि आप इसको एट लीस्ट एक प्ले ग्राउंड बना दिया जाए, कि एक प्लेग्राउंड बना दिया जाए जहाँ पे ये जो नौजवान नस्ल है, किसी माहिर ने कहा था कि किसी अगर कंट्री के खेलों के मैदान आबाद होते हैं ना, वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं। तो यहाँ पे तो आप इंटरटेनमेंट भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो फिर ये जो यंगस्टर्स हैं इनके लिए एक प्लेग्राउंड बना दिया जाए। सही बात है जी, बहुत अच्छी सजेशन है भाई की कि प्लेग्राउंड जो है वो कम से कम बना दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो कम से कम यहाँ पर एंटरटेनमेंट ना मिल सके तो कम से कम सेहत अफजा तफरीह जो है वो अपनी पूरी कर सकें। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें झील का बताया जा रहा है कि झील यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। फिर हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर झूले जो थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, कनोपियाँ भी टूटी हुई नज़र आ रही हैं जो कि छाँव वाली कनोपियाँ लगाई गई थी। और क्या क्या यहाँ पर मसाइल देंगे? ये देखिए जी, अगर एक टाइम होता था कि शाह शम्स पार्क मुल्तान की वन ऑफ द बेस्ट थी, ठीक है, यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होती थी जब भी कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गंदगी का माहौल है। ये इस टाइम इस कदर जब भी कोई बारिश होती है तो यहाँ का जो पानी होता है ना, ये आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारियों का एक सबब भी बनता है। और आप देख सकते हैं यहाँ साथ ही बावसफरा आबादी है जो कि एक बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, ठीक है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चों को जो क्रिकेट खेलते हैं फ़िज़ा आलूदा होने की वजह से बीमारियों का भी शिकार हो चुके हैं। इवन के सुबह के टाइम अगर आप सर यहाँ पे चक्कर लगाएंगे तो सराउंडिंग्स के जितने भी एरियाज़ हैं वो यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सारी कंडीशंस इंतज़ामिया को चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ पे ऐसी कंडीशन तो बनाई जाए कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसको एक जो अपना आप कह सकते हैं कि उसको आलूदगी से बचा जा सके, उसको बीमारियों से बचा जा सके, उसको ये एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। लेकिन ऐसा कोई भी कंडीशन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। एक स्पेसिफिक जगह इन्होंने कर दी है जी, वहाँ पे आएंगे कुछ लोग आएंगे। अब इतना बड़ा आप पार्क है आपके सामने, आप सच बताएं कि आपको कोई बंदा मिला है जो आपको सही तरीके से बता सके, कोई टेक केयर करने वाला, कोई ये देखे घास की क्या कंडीशन है, प्लाट्स की क्या कंडीशन है, ये पीछे ये जो लोहे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, लोग यहाँ पे आके पता नहीं कौन कहाँ से आता है और इल्ज़ाम किसी हम पर कितनी ऐसे जो यंगस्टर्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ से चीज़ें इधर उधर हो जाती है। इसमें हमारा क्या कसूर है भाई?
हमारा यहाँ तो आप बताएं किसी का कसूर है तो इंतज़ामिया इसकी सर जिम्मेदार। यानी कि आप लोगों पर बजाय इसको ठीक करने का उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि जी यहाँ इसकी हालत ज़ार ख़राब करने में आप लोगों का किरदार है। यंगस्टर्स का हाथ है जो क्रिकेट खेलने आते हैं, उनके पास कोई जगह नहीं है। पहले हमारे कंट्रीज़ के अंदर आप देखिए टैलेंट की कमी नहीं है किसी भी लिहाज से, तो यहाँ पे एक इंटरटेनमेंट तो होनी चाहिए। आप ये देखें कि इस टाइम कंडीशन क्या है कंट्री की पूरी, एक ही इंटरटेनमेंट बची है जो एक ये कौम जो लगाव रखती है क्रिकेट के साथ, वो पैशन है, वो खेलने बच्चे आ जाते हैं तो उनको भी आप रोक देना और फलां कहना कि ये चीज़ हो जानी, तो ये एक गलत बात है। अगर आप इसको एंटरटेनमेंट की जगह नहीं बना सकते तो सर प्ले ग्राउंड बना दो। हाँ जी, प्ले ग्राउंड जो है जी वो बना दिया जाए, ये बहुत अच्छी बात है। मज़ीद अभी हम चलेंगे आगे। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं DGPH के पास। आसिफ रऊफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि PHA जो है वो मुल्तान में पार्क्स के हवाले से क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। अभी जो आपने क्वेश्चन किया पार्क के हवाले से, हमारा PHA जो है वो सिर्फ पार्क तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि आप देखें कि जितने भी रोड पे मीडियंस हैं, जितने उसके साइड बाय साइड रोड पे जितनी प्लांटेशन है, फिर प्लस उसकी मेंटेनेंस, देन फिर सिर्फ हमारी यही नहीं है कि हम इसमें ना सिर्फ आपको ये ग्रीनरी और आपको प्लांटेशन या आपको इसकी जो लैंडस्केपिंग है वो नज़र आ रही होगी, बल्कि इसमें हम जो है फर्दर ये भी करते हैं कि आर्किटेक्चर ब्यूटी जो है, जिस तरह आपने डिफरेंट चौक्स में देखा होगा हमने मोनूमेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, वो हमने डिफरेंट कॉर्नर्स पे हमने BZU आप देख लें, साहू चौक, आप मॉडल टाउन चौक में इस तरह के जो मोनूमेंट्स हैं, बाबर चौक आपने बिहाड़ी का देखा होगा, ये आर्किटेक्चर ब्यूटी भी है। या 14 अगस्त आती है तो उस पर SMDs पे और एडवर्टाइजमेंट और इस तरह डिफरेंट कॉर्नर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हम जो है ना उसे शहर में हाईलाइट भी करते हैं और एडवर्टाइज़ भी करते हैं, और एक अवेयरनेस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, एंटी स्मोक वो इसमें भी हम पेश होती है PHA। सर हम बात करते चलते हैं कि मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, तो हमने ये चीज़ नोट की है कि ग्रीन बेल्ट्स आपने शहर के अंदर तो हम देख रहे हैं कि आप मेन चौराहे और मेन चौक जो हैं उस पर PHA बड़ा मुतहर्रिक नज़र आ रहा है, मगर दूसरी जानब जब हम अंदरून कहीं जाते हैं गली मोहल्लों में इधर, वहाँ पर हमें PHA सच कुछ प्लांटेशंस करता हुआ नज़र नहीं आता। और इसी के साथ साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कासिम बेला की। कासिम बेला पे सर अगर हम देखते हैं तो ग्रीन बेल्ट जो एक मिडल ऑफ द रोड एक नाला जा रहा था, जिसे एक वहाँ पर कुछ एरियाज़ के ऊपर आप लोगों ने ग्रीन बेल्ट्स को तो शो किया, मगर कुछ एरियाज़ वहाँ पर रहते हैं अभी भी, तो उस हवाले से बताइए। ये इस हवाले से आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि हमारा मेन फोकस जो है ना वो एक्ट है ही सिटी के लिए, मेन शहर के लिए। उसके अलावा जैसे ही शहर से थोड़ा सा रिमोट एरिया होता है तो अभी भी हमारी जो कोई 24 यूनियन काउंसिल्स जो है ना वो उस पर आप यूनियन काउंसिल वालों ने कॉरपोरेशन ने वो हमसे ले ली हैं अभी, लेकिन अभी वो इस हद तक है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने लिया, उसमें टेंडर भी किए उन्होंने। उससे ये कि हमारा फिर जो मेन सिटी से बाहर जाना बनता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमसे 24 यूनियन काउंसिल्स अगर हमसे ली गई हैं अभी ये तकरीबन 8-9 माह पहले, तो उसके साथ लाइबिलिटी भी बनती है। जितने पास ग्रीन बेल्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करना भी कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी बनती है, TMA की। लेकिन हम आप ये देखें कि वाड़ी चौक शुरू होता है तो बाबर चौक से लेके हम आप ये नहीं कह सकते कि कासिम बेला के अंदर आपको वो पूरी एक ग्रीन बेल्ट जो है, मीडियन जो है वो डेवलप हुआ, वो बड़े कीमती पौधे मैंने वहाँ पे लगाए हैं। मेरे 12 बजे रात को 4 ब्राउज़र निकलते हैं पानी के पूरे सिटी में, और वहाँ पे आपको पता है कि कासिम बेला में वो जो ग्रीन बेल्ट है उसको हम बड़ा रेगुलर से कर रहे हो, क्योंकि वो जगह हमारी बड़ी रेगुलर वॉच होती है, कुछ भी VIPs मूवमेंट भी है वहाँ पर, शायद आप मेरी बात को पहुँच भी रहे हो। अब उसमें ये है कि आप हमने तो ये बड़ा ऐलान किया है कि आप लोगों के जितने भी फिलंथ्रोपिस्ट और मुखैर हज़रात हैं, अब साल में 2 दफ़ा ये सीज़न होता है, 15 जनवरी से लेके आप 15 अप्रैल तक स्प्रिंग सीज़न, दैन रेनी सीज़न में ये 3 माह होते हैं। अब बिल्कुल ये एंड पे है रेनी सीज़न प्लांटेशन डे जो है, इसमें हमने मिवाकी जंगल भी लगाए हैं, कुछ अब
जो ट्रीज़ हैं हमने उनका मेवाकी जंगल हमने अभी किला खाना कासम पार्क में हमने देखा है 4 दिन पहले मैडम कमिश्नर साहिबा मरियम खान जो हैं उनके सुपरविज़न में जो हमारा ग्रीन विजन है CM साहिबा का, उसके हवाले से हमने इसको किया। अब आपको सिटी में 2 चीज़ें हैं कि आपको ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी जहाँ पे प्लांटेशन ना हो। अच्छा सर, ग्रीन विजन के हवाले से बात करते चलते हैं तो मुल्तान शहर के अंदर पार्क मौजूद हैं जिसमें शाह शम्स पार्क की बात कर दी जाती है। तो सर शाह शम्स पार्क की हालत ज़ार इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ के इलाका मकीन जो है वो ये शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। ऐसी क्या वजह? हाँ, आपने लास्ट टाइम शाह शम्स पार्क में कब विज़िट किया आपने? सर ये मैं 1 माह पहले चले, 1 माह पहले क्यों होगा? नहीं सर, मैं अभी करके आया। अच्छा, कल आपने उसमें देखा कि जैसे आप एंटर होते हैं तो वहाँ बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और रिहेबिलिटेशन चल रही है। आप अब जाएं तो मिड से ज़्यादा तक आपको फ्रंट उसका बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, ट्रैक बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। वो जो एंड वाला कॉर्नर है हमारा, जहाँ वो हमारे स्विंग्स और झूले वगैरह हैं, उसके बाद जो है वो थोड़ा सी जगह बैरन है। उसकी रीज़न आपको मेन पता है, वो जो उसका जो है ना सीवरेज का पानी, वो हमने वासा से टेकअप किया हुआ है, हमने डैमेजेस भी क्लेम किए हैं। अब कमिश्नर साहब ने एक जॉइंट टीम भी तश्कील दी है जिसमें डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और उनके इंजीनियर्स एक रिपोर्ट कल तक सबमिट करेंगे कि इनफैक्ट क्या वजह है कि हमारे वहाँ से 4 ठेकेदार ठेका लेके और वो काम करने से इनकारी हो गए और उन्होंने डिफरेंट क्लेम में चले गए कि हमने इसको कंटिन्यू नहीं करना। उसकी मेन रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वो वासा और सीवरेज का पानी है। सर हमने वहाँ पर एक और भी चीज़ देखी है कि वहाँ पर दीवारें तोड़कर लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है और उसके साथ साथ जो बाउंड्री है पार्क की वो भी अब इतनी मुनज़्ज़म हो चुकी है कि उसमें अब सेम से वो भुरना शुरू हो गई है उसकी दीवारें। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि मॉडल टाउन पार्क लाहौर की दीवार टूटे या गुलशन इकबाल की टूटे तो मुझे समझ आती है ये कंपनी बाग मुल्तान की टूटे क्योंकि वहाँ पे एंट्री फ़ीस है। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री देते हैं। यहाँ दीवार तोड़ने वाले कौन लोग हैं? कुछ ग्रिल देखें, आपको पता है ये गदागारी में भी ये मुल्तान बड़ा जहाँ मशहूर है गर्द के अलावा भी, उसमें यह है कि ये हमारे जितने चौक हैं जितनी लाइट्स हैं ये डेली रेगुलर चोरी होती हैं। हमने बड़े यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड लोग पकड़े भी हैं, पुलिस के हवाले भी किए हैं, लेकिन पुलिस बेचारी भी उनको लेते हुए कतराती है कि वो भी खामखा की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर पड़ जाती है। उनका समझ नहीं आती कि वो उसके बाद कैसे उनको रखें वो। अब उसमें ये है कि ये जो पिछली वाली दीवार है वहाँ से वो कूड़ा और गंद भी फेंका जा रहा था अंदर की तरफ, वो दीवारें तो मैंने ऊँची करवा ली हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल वर्क स्टार्ट हुआ, आपने खुद कहा कि मैं देख रहा हूँ सिविल वर्क हमने स्टार्ट कर दिया है, वो जो थोड़े से उसके लूप होल्स हैं उनको हम प्लग इन कर रहे हैं। अच्छा सर, ओपनिंग की तरफ आ जाते हैं कि जब आप एंटरिंग की तरफ एंटर होते हैं तो PHA की जानिब से एक वेयर हाउस और वर्कशॉप टाइप या गिराज टाइप उसे कहने आप बनाया हुआ, तो सर वो खूबसूरती में पूरी की पूरी उसकी मांद पड़ जाती है। ये क्या वजह कि PHA के पास और कोई जगह नहीं है अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए? जगह तो वाकई नहीं है, लेकिन ये है कि वो अब हमने ऑक्शन में जो है ना वो शादी हाल के लिए वो दे दी है और वो हमारे वहाँ से वो क्योंकि वो पार्क का बाहर वाला हिस्सा था और बिज़नेस प्लान के हवाले से हमारे ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट का ये लास्ट में मीटिंग जो हुई है सेक्रेटरी साहब से, उसमें यही है कि बिज़नेस प्लान के तहत आप मैक्सिमम अर्निंग की तरफ भी जाएं, आपके पार्क की ब्यूटी भी ख़राब ना हो, उसमें जो लोग ट्रैक पे आ रहे हैं, जो लोग अपने लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं अपनी सेहत के हवाले से, वो भी कंटिन्यू करें और आप जो है ना इसको बिज़नेस प्लान की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास जो 305 मिलियन जो है वो हमें ग्रांट इन एड है और 587 मिलियन हमारी सैलरी है सर, बाकी खर्चात कहाँ से पूरे होंगे? ये तो ये जब से फिर हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो पैसे हैं वो फंड्स वगैरह आपको ये जारी करें। लिमिटेड सोर्सेज हैं और अभी शायद ये शायद लाहौर का या पिंडी का शायद मुकाबला नहीं कर पा रहे या उस लेवल पे, लेकिन आपने कैबिनेट की मीटिंग में लास्ट CM साहब का वो देखा होगा विज़िट, उसका विजन में उन्होंने हॉर्टिकल्चर को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको जो है वो इसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं और इसको एक अथॉरिटी प्रोविंशियल लेवल पे बना रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसको PHA ने अपने आप को मनवाया है कि ब्यूटिफिकेशन
इनफैक्ट जो है ये इसी का सहरा है और यही उसमें म्यार पे पूरी उतरती है। अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है एक्सपेंड किया जाए। सर वो पार्क्स तक हमें नज़र नहीं आ रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अच्छा खैर इससे आगे चलते हैं। तो सर वहाँ पर एक चीज़ हमने और देखी कि कुत्तों की बहुत ज़्यादा जंगली कुत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद अच्छा, हैं। इसके हवाले से ये देखें कि जिना पार्क मेरा सबसे बड़ा पार्क है, वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे भी दे दिया है, उसमें डेकोरेशन के लिए भी, और उससे कुछ चीज़ें मैंने सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट किया। मैंने अभी ट्रैक उसका तकरीबन 1 मिलियन खर्च करके ट्रैक बनाया जिना पार्क। 6 मैंने सबमर्सिबल पंप लगाए अभी उनकी मैंने पेमेंट भी नहीं की ताकि ट्रैक को डेली पानी दिया जाए। तो आप किसी टाइम जिना पार्क में वॉक करने जाए ना शाम को, मैं गया हूँ जिना पार्क, वहाँ पर भी मुझे एंट्री फ़ीस नज़र आई। 40 रुपये एंट्री फ़ीस ली जा रही है अभी। बल्कि डीजी खान से कुछ बच्चे जो थे कि आप गाड़ी, ये आप उनकी गाड़ियों की बात, तो पार्किंग की बात तो नहीं कर रहे? पार्किंग नहीं, पार्किंग की फ़ीस अलग है आप लोगों की। आप जो ही अंदर एंटर करते हैं जिना पार्क के अंदर, तो गेट के ऊपर ही 40 रुपये फ़ीस जो है वो वसूल की जा रही है। जबकि कहा यह जा रहा है कि जी ठेकेदार जो हैं हमने ठेके पे लिया PHA से और एंट्री फ़ीस 40 रुपये रखी गई है। अच्छा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर अगर आप झूले लेते हैं, गेम लेते हैं, उसकी है, एंट्री फ़ीस नहीं है आपकी। अगर कोई एंट्री फ़ीस की कोई रसीद है तो मुझे दिखाएं, ये तो अभी मैं एंटी करप्शन में पर्चा दे दूँगा, दिखाऊंगा। अच्छा सर इससे आगे चलते हैं। नहीं, आई एम ग्रेटफुल अगर आज इस तरह की कोई चीज़ें देख रहे हैं आप, डिस्क्रिपेंसीज जो हमारी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पार्क के अंदर एंट्री की कोई उसमें फ़ीस नहीं है। आगे किसी के स्विंग्स हैं, झूले हैं, कुछ उनके अपना वो खेल तमाशा जो उन्होंने बच्चों के लिए लगाया, वो लेता हूँ। पार्क के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है, कहीं घास है कहीं नहीं, और वो भी जंगली घास। पैदल चलने वालों के लिए बड़ा मसला है वहाँ पर। अच्छा, एक तो बात आपने अभी पहले की कि वहाँ पे कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा शाहशमस पार्क में, ये प्योर डोमेन है कॉरपोरेशन का कि वो उसको शूट करते हैं या उसको जहर देते हैं, या उनको आप आजकल तो ये दोनों चीज़ें बंद हो गई है। उन्होंने उनको पैक करके ख़ास एक जगह पे लेके जाना होता है। ये तो आप उनका डोमेन बनता है किसी टाइम। आप ये पहले भी कंप्लेंट्स हैं पार्क्स में, हमारे सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगाते रहते हैं, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन जो है वो कॉर्पोरेशन के पास ही है। आप लोग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर कोई कोलैबोरेट कर रहे हैं इसके साथ? अपनी अपनी ड्यूटी है। मैं अपने कोलैबोरेशन में अगर मैं उनसे कोई एक्सकैवेटर मांग लूँ मुझे तो नहीं मिलता, या मैं उनसे लेबर फोर्स मांग लूँ, ये तो अपना अपना डोमेन है। तो मैडम मरियम नवाज साहिबा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जितने भी इदारे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जो है, नहीं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं। एक काम है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं उन्हें कॉर्पोरेशन को कहूँगा यहाँ पे आके प्लांट्स लगा दें, मुझे बंदे दे दें, तो वो तो मेरा बनता ही नहीं करना। वो तो मैंने खुद ही जो मेरे डोमेन में है, जो एक्ट ने मुझे चीज़ें तफवीज़ की हैं, वो तो मैंने ही हैंडल कर दी हैं। उसका तो ज़िम्मेदार भी मैं हूँ, उसका अकाउंटेबल भी जो है मेरा इदारा है। अब बाकी दूसरी रहेगी, यहाँ पे घास का है ताल्लुक़ है, वो घास भी मैं किसी और महकमे को तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें मैंने एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें मुझे रेगुलर इसमें जिना पार्क से मुझे रेगुलर तस्वीरें पिक्स आती हैं जिस दिन पानी ना लगे, और जिस दिन ट्रैक में धूल उड़ रही हो, लोगों के पाँव में लग रही हो, मुझे इमीडिएटली अभी मुझे पीछे आया कि एक रिक्वेस्ट आएगी कि यहाँ पे 2 पिलर लगा दिए जाएँ जिसमें लोग जो है ना थोड़ा सा अपना वो वर्जिश वगैरह कर लें। तो वो मेरा फिर जो ऑफिसर्स का ग्रुप है उसमें मैं सेंड करता हूँ। फिर डेली मैं फॉलोअप लेता हूँ, मेरे जो पर्सनल स्टाफ है वो फॉलोअप लेता है। शाम को 10 बजे मुझे बाकायदा कोई रिपोर्ट दी जाती है, जो ड्यूटी मैंने असाइन की होती है थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, उसको मुझे फीडबैक आता है। तो वो काम जो मेरा रुकता नहीं है। ऐसी घास की शिकायत जो है मैं वो देख लेता हूँ। अगर आप मुझे किसी से तस्वीरें भी भिजवा दें, मुमकिन है जिना पार्क आपको पता है कितने एकड़ में है, सबसे बड़ा मुल्तान का बड़ा पार्क है। तो कुछ जगहों पे मालियों की जो है वो अभी 150 माली हमने भर्ती करना वैकेंट सीट से। माली हमारे पास है ही नहीं, सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास है ही नहीं, HR की कमी तो हर डिपार्टमेंट में ही, उसका मैंने क्या कहना। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेरे माली हों तो मुझे 25 से 30 माली रेगुलर जिना पार्क में चाहिए। तो वो इसमें थोड़ा सा होता है, लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी भी अच्छी बात है, पब्लिक को भी जो है बाहर की चीज़ें आइडियल लेवल पे देखने की आदत होनी चाहिए। इसी तरह जो है फिर हमें उनके मेयार सेट करने में, स्टैंडर्ड सेट करने में मदद मिलती है। फिर हम उन पर पूरा उतरने की हम कोशिश करते हैं। तो उससे ये होता है कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बाहमी तावन के साथ चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस करती हैं, ब्लूम करती हैं। थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, आपने
आसफ खान साहब की बातें सुनी और पार्क्स को बेहतर बनाने के लिए जो है वो PHA कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहबा से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जहाँ पर HR और रिसोर्सेज की कमी है वहाँ पर जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने डिपार्टमेंट्स को वो चीज़ें पूरी करके दे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।